आप सभी दोस्तों को राधे राधे। आज के वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री हरि की मत्स्य अवतार की कथा के बारे में। ब्रह्मा जी जब नींद में थे, उनका जब सोने का समय आ गया तो उन्हें नींद आने लगी। उस समय वेद उनके मुंह से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा को जान लिया और वेदों का उद्धार करने के लिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। द्रविड़ देश के राजश्री सत्यव्रत बड़े ही भगवत परायण थे। वे मलय पर्वत के चोटी पर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। यही वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मनु हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया। उसने बड़ी प्रार्थना की कि मुझे जल जंतु खा लेंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उसे जलपात्र में डाल दिया। वह इतनी बड़ी कि कमंडल में उसका स्थान न रहा। तब राजा ने उसे एक बड़े मटके में रख दिया। 2 घड़ी में वह 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया गया। थोड़ी ही देर में उसने महामत्स्य का आकार धारण कर लिया, यानी कि एक बड़ी मछली का स्वरूप ले लिया। जिस किसी जलाशय में उसे रखा जाता वह उससे भी बड़ी हो जाती। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से कहा, राजन, आप मुझको इसमें ना छोड़ें, मेरी रक्षा करें। तब उन्होंने प्रश्न किया, मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोसों से भी ज़्यादा का विस्तार जिस सरोवर ने कर रखा है उसे भी घेर लिया। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, अविनाशी श्री हरि हैं। आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया? तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्म की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को और समस्त लोगों को समुद्र में विहार कराऊंगा और तुम्हारे प्रश्नों के भी उत्तर दूंगा। ये कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रलय काल में वैसा ही हुआ जैसा भगवान ने कहा था। मत्स्य भगवान प्रकट हुए। उनका शरीर सोने के समान दीप्तिदीप्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। वह नाव वासुकी नाग से सींग में बांध दी गई। सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने संपूर्ण स्वरूप का रहस्य और ब्रह्म तत्व का उपदेश किया, जो मत्स्य पुराण में है। ब्रह्मा की नींद टूटने पर भगवान ने हयग्रीव को मारकर सारे वेदों श्रुतियों को ब्रह्मा जी को लौटा दिया। समुद्र का एक पुत्र शंख था। इसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। सब लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे और शत्रु के अधीन ना हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते, अतः मैं वेदों का अपहरण करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर लाया। ब्रह्मा जी कार्तिकी की प्रबोधनी एकादशी को भगवान की शरण में गए। भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वे विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उसे क्रमशः कमंडल, कूप, सर, सरिता आदि अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में उसे समुद्र में डाल दिया। वहां भी वह बढ़कर विशालकाय हो गया। तदनंतर उन मत्स्य रूपी धारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और विष्णु के रूप में उसे हाथ में लिए वे बद्रीवन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश किया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्य सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया
वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। ब्रह्म समेत सब ऋषियों ने आकर प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान को अर्पण कर दिया। दिति के मकर, हैग्रीव, महाबलशाली हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, कश्यपु, जम्ब और मैं आदि पुत्र हुए। मकर ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए और मकर दैत्य को थुतनु के अग्रभाग यानी कि आगे वाले हिस्से से विदीर्ण करके उन्होंने उसे मार डाला और उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कथा भगवान के मत्स्य अवतार लेने की। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा आलस नहीं करना चाहिए और अगर हम गृहस्थ परिवार में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो हम जो भी कार्य करें उस समय उस कार्य को करते वक्त हमारा जो चिंतन है, हमारी जो सोच है, वो भगवान में लीन रहनी चाहिए, ताकि जिस कार्य को हम कर रहे हैं वो भी भगवत कार्य हो जाए। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके इसे अन्य भक्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि भगवान के इन अवतारों की कथा सुनने के बाद हम भगवान की भक्ति में और आगे बढ़ने पाएँ। ऐसे ही मैं आपको भगवान के अभी 23 अवतारों की कथाएं और अन्य वीडियो में आपके सामने लेकर के आऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर कर ले। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।